नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं बार बार पूछे जाने वाले जीके जीएस के प्रश्न जो कि हाल ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह जी सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री विधानमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो EMS नंबूरीदपाद ये केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 हो सकती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 प्रश्न का सही उत्तर है। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो बिल्कुल भी नहीं होती है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग इसका परिसीमन करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनके डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल प्रश्न का सही उत्तर है। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल सही उत्तर हो जाएगा। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 126 सदस्य हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल सही उत्तर हो जाएगा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो वह एग्लो इंडियन समुदाय से नामित होता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पहले आम चुनाव 1952 में संपन्न कराए गए। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 18 वर्ष कर दिया गया है। और ये कब से है? तो 1889 से है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किसकी की थी? तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन जी सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000 वेतन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो चुनाव आयोग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी सही उत्तर है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है? तो यह संविधान निश्चित करता है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र युद्धों की स्थितियों में कर सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 6 माह की होती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया, युद्ध की स्थिति, बाहरी आक्रमण जो है वो, और आपातकाल जो है वित्तीय आपातकाल वगैरह, ये सब सही जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपात स्थिति घोषित करने की। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो राष्ट्रपति का ये क्वेश्चन हो गया था हमारा। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है? तो आपात, वित्तीय आपात, अभी मैंने आपके इसके बारे में बात की थी। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में होगा? तो अनुच्छेद 356 का। वित्तीय आपात की स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रख दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी सही उत्तर हो जाएगा।
भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर सही उत्तर है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन लिया गया है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधारों से संबंधित था। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो 42वां संशोधन सही उत्तर है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? तो 42वां संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा है? तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार सही उत्तर हो जाएगा। कौन से नंबर के संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो यह था 86वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो 74वां संशोधन सही उत्तर है। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी भाषा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो 14 भाषाएं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर आरंभ हुई? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में आरंभ हुई। भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक मेहता जी थे। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो तहसीलदार स्तर जो है तहसील स्तर 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। खंड स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण को देखती है। अशोक मेहता समिति ने अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंतर्गत निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन हो जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885 में हुआ था। लोकतंत्र विकास के लिए रंग पंचायत संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? तो 1986 में यह एल.एम. सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई थी। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने स्थापित किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? तो सीएम अन्नादुरई ने की थी। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो यह चुनाव आयोग या आयोग देता है। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है? तो भारतीय साम्यवादी दल की। चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो नेशनल पीपल्स पार्टी को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो अकाली दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सन 2012 में हुआ था। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो 1977 में बनी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह 1999 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 14 सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो 3 सत्र आयोजित होते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन देता है? तो अध्यक्ष देता है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55 सांसद होने चाहिए। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को यह बैठक हुई थी। भारतीय संसद के परिक्षेप में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करता है? तो मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा।
राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्चतम सदन में किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके तो 14 दिन के अंतर्गत काम संपादन नहीं होता है तो उसे पास माना जाता है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने के लिए राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा माफ़ करिएगा, अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है तो राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन का समय दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी को है। लोकसभा द्वारा विचार विमर्श भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार क्या होता है? तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना इसका क्षेत्राधिकार है। तो दोस्तों ये सीरीज़ के 101 से 200 तक क्वेश्चन थे। आगे की सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या मुझे कमेंट करिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। और किसी अगर टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।